मेरे अंदर वो हिम्मत है, मैंने बोल दिया कि सचिन पायलट मेरे क्रश हैं तो हैं। इसमें क्या है, कोई कुछ भी कमेंट करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सचिन पायलट मेरे क्रश थे, हैं और रहेंगे। सचिन पायलट में ऐसी क्या खास बातचीत? वो मतलब वही बात है कि खूबसूरत है, सहज है, सौम्य है, सरल है, पर्सनैलिटी है बंदे की। तो कभी मौका मिला आपको मिलने का? नहीं मिला। तो इच्छा है? बिल्कुल, कि अगर मौका मिला ना मुझे, तो उनके साथ एक कप कॉफी अकेले में बैठ के सुकून से पीना चाहती हूँ। एज ए पॉलिटिशियन आपको किस नजर से देखती हैं? कैसे पॉलिटिशियन है वो? अच्छे हैं, मैं उनको राजस्थान का सीएम देखना चाहती हूँ, अगला सीएम उनको देखना चाहती हूँ। आज हमारे साथ हैं बनी गांव की सरपंच श्रीमती नैना झोरड़। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर थे और वो बनी गांव में आए थे, अपनी फरियाद लेकर सरपंच ने उनके आगे फरियाद रखी थी। तो जब फरियाद नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपनी चुन्नी उनके पैरों में रख दी थी, यानी कि दुपट्टा जिसे हम अपनी इज्जत मानते हैं। लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई। हालांकि खट्टर साहब ने बाद में उनकी 9 की 9 मांगे पूरी करके उनके गांव को भेज दी थी। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या रहा था वो एपिसोड। नमस्ते। वो एपिसोड तो सबको पता ही है। तो वो मेरे पति पे जो जानलेवा हमला हुआ था, वो मैं उनसे कह रही थी कि मेरे पति को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे पति पे हमला हुआ और मेरे पति पे 452 लगा दी गई थी। तो कुछ राजनीतिक था, उसमें दखल अंदाजी थी, तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में मुझे वो करना पड़ा। सरपंच साहब, वो ऐसा कौन सा राजनेता था जिसकी वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था? नाम ना ले तो ही बेहतर। नहीं तो बाद में खट्टर साहब ने इंसाफ दिलाया? नहीं, बाद में हमारा समझौता हो गया। वो जो 9 मांगे आपने रखी थी बाद बनी गांव के लिए, वो पूरी हुई? अभी तो नहीं, पर लगता है हो जाएगी। अब सैनी साहब जो है, मैं उन्हें एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जुबान के धनी भी है। अभी अभी जैसे आप सुन रहे हैं हरियाणा में 5 जिले नए बन रहे हैं, कुछ सब डिवीजन बन रहे हैं, तो आपकी डिमांड थी कि बनी को सब डिवीजन बनाया जाए क्योंकि जिले का बहुत बड़ा गांव है। हाँ जी, मैंने ये मांग रखी थी। तो अगर बना देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर पे है हमारा गांव, सबसे आखिर में है, बहुत बड़ा गांव है। और आसपास के 10-11 गांव ऐसे जो हमारे गांव के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे किसी तरह भी। अगर मैं बात करूं तो बनी गांव पिछले दिनों बाढ़ का शिकार भी हुआ था। जब भी ज्यादा बारिश आ जाती है तो बनी डूब जाता है। हाँ, वो घग्गर नदी का पानी लास्ट में हमारे यहाँ ही आता है। तो उसको रोकने के लिए कोई प्रबंध करवाया? काफी कुछ कहा मैंने, पर उस पर गौर नहीं हुआ। तो आपको ऐसा मौका मिला भी जो सैनी साहब को आप व्यक्तिगत रूप से मिलके गांव की डिमांड जो रखें? अभी नहीं मिला, लेकिन मैं चंडीगढ़ जाके मिलूंगी, उनसे पर्सनली मिलूंगी। अच्छे इंसान है वो, अच्छे से बात करते हैं, इज्जत भी करते हैं और इज्जत से बात करते हैं, अच्छे से सुनते हैं। अगर मैं नैना झोरड़ के पर्सनल व्यक्तित्व की बात करूं, पर्सनल पर्सनैलिटी की बात करूं, तो कैसा बचपन रहा, कैसा जीवन रहा आपका? बचपन में तो ऐसे ही शरारती थी, जैसे अब हूं वैसे ही थी। कभी ऐसे वो नहीं, दबने वाली कभी नहीं थी। तो अगर मैं बात करूं, पिछले दिनों आपका एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मेरे रोल मॉडल, मेरे यूथ आइकॉन या मेरे क्रश हैं सचिन पायलट। हाँ जी, हैं। तो सबके क्रश होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन देखो मेरे अंदर वो हिम्मत है, मैंने बोल दिया कि सचिन पायलट मेरे क्रश हैं तो हैं। इसमें क्या है, कोई कुछ भी कमेंट करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सचिन पायलट मेरे क्रश थे, हैं और रहेंगे। सचिन पायलट में ऐसी क्या खास बातचीत? वो मतलब वही बात है कि खूबसूरत है, सहज है, सौम्य है, सरल है, पर्सनैलिटी है बंदे की। तो कभी मौका मिला आपको मिलने का? नहीं मिला। तो इच्छा है? बिल्कुल, कैसी इच्छा है? कि अगर मौका मिला ना मुझे, तो उनके साथ एक कप कॉफी अकेले में बैठ के सुकून से पीना चाहती हूँ।
एज ए पॉलिटिशियन आपको किसको किस नजर से देखती हैं, कैसे पॉलिटिशियन है वो? अच्छे हैं, मैं उनको राजस्थान का सीएम देखना चाहती हूँ, अगला सीएम उनको देखना चाहती हूँ। शरीफ हैं, सौम्य हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी की उनकी मिसालें दी जाती हैं। युवा नेता हैं तो ईमानदार भी हैं, युवा नेता हैं। देखा जाए तो कांग्रेस में युवा एक वही एक युवा नेता है। उनके पिता राजेश पायलट भी बहुत बड़े नेता थे। जहां तक सुना है आप जाट कम्युनिटी से हैं, वो गुज्जर से हैं, भी जाट गुज्जरों को पसंद नहीं करते। इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? ये तो पसंद करने की बात है ना। तो जो जिसको अच्छा लग जाए, उसमें जातिवाद की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब सचिन पायलट से एक मौका मिले कॉफी का कप पीने का तो आप राजनीतिक गपशप करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत? व्यक्तिगत। कुछ और अपने बारे में बताना चाहें? आपका आगे का सपना क्या है राजनीति का? आगे का सपना तो बहुत बड़ा है, पर पूरा होता वो ना। नहीं, बनी गांव जैसे बहुत बड़ा है, आपने काफी प्रयास किए इस गांव को बीपीएससी से सीएससी करवाना या स्कूल का अपग्रेड करवाना, इस तरह के काम थे, तो और क्या काम रह गए हैं जो अपने 2 साल के और कार्यकाल में आप करवाना चाहती हैं? गर्ल्स कॉलेज, पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट करना। बाकी तो राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री से मिलकर ये चीजें करवाएंगी? हाँ जी, खुलकर बताइए। हाँ जी, जरूर। यही मैं अपने गांव का विकास चाहती हूँ। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश का ही विकास हो। आज पूरे देश का जो युवा है वो भटक रहा है, उसमें एक धार्मिक कट्टरता आ चुकी है, सांप्रदायिक हो चुका है। आज देश का युवा ही क्यों, बॉलीवुड में पहली बात तो अच्छी फिल्में बनती नहीं है, और अगर 2-4 साल में एक फिल्म आती है वो भी एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं उसमें। तो हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया कि भारत है जो विविधताओं का देश है, एकता में अनेकता है। तो फिर ये सब क्यों सिखा रहे हैं युवाओं के दिमाग में? क्यों जहर भरा जा रहा है? क्यों मतलब एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? कभी होली को लेके हंगामा, कभी ईद को लेके हंगामा। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका मतलब है महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाकर सांप्रदायिकता की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया गया है सब कुछ। जब एक देश का युवा सांप्रदायिकता की तरफ मुड़ जाता है ना, तो उस देश का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। उस देश का पतन निश्चित है। हमारे जिले में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, आपका गांव भी इस बात से पीड़ित है। हाँ जी, हैं। लेकिन उसमें मैं 90% माँ बाप को दोषी मानती हूँ कि देखो, आज आपका बच्चा है, किसके साथ उठता है, बैठता है, कितने बजे घर आता है, क्या करता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक टाइम के बाद माँ बाप को बच्चे का दोस्त बन जाना चाहिए। आप एक बड़ी बोल्ड लेडी हैं, दबंग सरपंच आपको कहा जाता है, तो आपकी कम्युनिटी में इतने बोल्ड नहीं है, तो परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, किस रूप में? हर तरह से। जैसे अब कई लोग कह रहे हैं कि आपने क्रश बोल दिया, आपके हस्बैंड ऐसे कहेंगे। हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा मुझे, मेरे हस्बैंड ने अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। तो ये तो पॉडकास्ट पे तो हम देखते हैं कि कमेंट्स में पता नहीं लोग क्या क्या लिख देते हैं, बात की सच्चाई पता नहीं होती और मानसिकता दिखाते हैं। हाँ उस पे जी, क्या कहेंगे? गंदी सोच है। कोई लोग बोल रहे हैं, अरे उनका तो डिवोर्स हो चुका है, आप उनसे मिल लीजिए अकेले, क्या पता आपकी बात बन जाए। अरे भाई, उनका डिवोर्स हो चुका है, मेरा नहीं हुआ। हाँ, मेरे उनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अब हम उस पोजीशन में नहीं है, वो समझदार वो भी हैं, मैं भी हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, उनकी भी कोई क्रश रही होगी, मेरे हैं, मैंने खुल के बता दिया, उन्होंने नहीं बताया होगा। और डिवोर्स जो होता है ना, वो कोई आसान नहीं होता। उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। वो ही जानते हैं ना। उनके भी 2 बच्चे, एक परिवार टूटता है तो आसान नहीं होता किसी के लिए। उनकी तो क्रश जो सारा पायलट थी, फारूक अब्दुल्ला जी की बेटी थी, बड़े राजनीतिक घराने से थी, वो तो छोड़कर चली गई। तो क्या पता उनके क्या हो, आपस में क्या होगा ऐसा, वो तो ये फैसला लिया होगा, ये तो वो दोनों ही बेहतर जानते हैं, वो ही बता सकते हैं।
तो ये थी बनी गांव की सरपंच श्रीमती नैना झोरड़, जिन्होंने अपने गांव की डेवलपमेंट की बात की, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही। वहीं उन्होंने खुलकर कहा कि मेरा क्रश सचिन पायलट थे और मुझे कभी मौका मिला तो उनके साथ एक कप कॉफी पीने का मेरा मन है। राजस्थान तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।